तो एक लिस्ट देखिए पूरी, इस लिस्ट को बयान करने के बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है वो देखिए। कामयाब हो गए मोमिन। कौन मोमिन? अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। नमाज एक तो वो ही जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर समिअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर। एक तो ये नमाज हो गई 4 मिनट में 4 रकात हो गई, निकल गई। एक होता है नमाज के अंदर खुशू और खुजू। आपका दिमाग मस्तिष्क एक ही जगह लगा हुआ है, सजदे की जगह पर आप देख रहे हैं, और पूरा जहन और दिल और दिमाग सिर्फ उन आयतों पर और उन दुआओं पर लगा रहे हैं जो आपकी मुंह से निकल रहा है, उसके माना और मतलब को आप समझ रहे हैं। ये अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सोच रहे हैं इसका मतलब क्या है। और एक वाक़या बताऊं, अल इसाबा में अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी ने अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में इस वाक़े को नक़ल किया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी की जिस मस्जिद में मस्जिद नबवी में इमामत करते थे, वहाँ एक बहुत बड़े मुहद्दिस जलील अब्दुर्रहमान इब्न महदी, ये बसरा के बहुत बड़े जलील क़द्र मुहद्दिस गुज़रे हैं। ये एक बार मदीने में तशरीफ़ लाए और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे खड़े हो गए। इमाम मालिक ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। अब्दुर्रहमान इब्न महदी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने अपने कांधे पर एक चादर थी, इन्होंने उस चादर को कांधे से हटाया और आगे रख लिया। नमाज पढ़ रहे थे, आगे रख लिया। जैसे हम लोग होते हैं, कभी कभी चश्मा उतारा, डिब्बी में पैक करके आगे रख दिया, या कोई गमछा अमछा हुआ तो उसको निकाला और आगे रख दिया और अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। ऐसे ही अब्दुर्रहमान इब्न महदी ने एक जो चादर थी उनके पास, वो उन्होंने आगे रख दी और नमाज पढ़ने लगे। जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा तो मुक्तदी उनको देख रहे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न महदी को। ये इन्होंने क्या किया? कौन है ये आदमी? हमारी मस्जिद के हालात से वाकिफ नहीं है, अहले मदीना से वाकफियत नहीं रखता। नमाज की हालत में इसने अपने कांधे की चादर को जमीन पर अपने आगे रख दिया और नजरें उठा उठा कर इमाम मालिक को देखने लगे, गोया कि उनकी आंखें शिकायत कर रही थी कि इस आदमी की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब हो गया है। इन्होंने अपनी चादर नमाज पढ़ते में अपने आगे डाल दी और हमारी नजरें उस चादर पर पड़ गईं, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। थोड़ी देर के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इस आदमी को पकड़ो और कैद खाने में डाल दो, इस आदमी को पकड़ो और जेल में डाल दो। सिर्फ इतनी सी बात पर कि उन्होंने नमाज पढ़ी और ये चादर उठाई और आगे रख दिया। अल्लाह, ये सिर्फ चादर आगे थी, कहाँ डाल दिया? जेल में। शाम होने से पहले पहले इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि जिस आदमी को मैंने जेल में डलवाया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अपने शहर बसरा का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, हदीसों का जानकार है, कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कैद से लाने का हुक्म दिया कि उस आदमी को छोड़ दिया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। शाम होने से पहले पहले उनको कैद खाने से निकाला जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने उनको पेश किया जाता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं, क़द अहदस्ता फी मस्जिदिना शैअन मा नारिफुहु, तुमने आज एक नई चीज हमारी मस्जिद के अंदर ईजाद कर दी है,
तुमने एक नया तरीका मेरी मस्जिद के अंदर निकाल दिया है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। आज तक पूरे मदीना में किसी ने अपने नमाज पढ़ते हुए अपने आगे कोई चीज नहीं रखी, कोई चीज नहीं रखी, और तुमने चादर रख दी अपने सामने। तुमने नमाजियों की नजर को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, मशगूल हो गए लोग तुम्हारी चादर देखने पर। यह नमाज के खुशू और खुजू के खिलाफ है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना, हदीसों के जानकार होते हुए, अच्छे आलिम होते हुए भी तुमने ये काम किया, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? डांट दिया उनको और फाउंडेशन उनके ऊपर लगा दी कि आइंदा अगर ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, जेल में सड़ना पड़ेगा तुम्हें, कैद खाने के अंदर। अब आप देख लीजिए, हमने मोबाइल निकाला आगे रख दिया, हमने रुमाल निकाला आगे रख दिया, कोई चीज़ है हमने अपने आगे रख दी और अल्लाह अकबर ऐसे नमाज पढ़ने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि बहुत सी चीज़ें आगे रखी जाती हैं, आप मैदान में हैं तो सुतरा आगे रखेंगे, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं कोई लाठी वगैरह या कोई चीज़ सुतरा कोई चीज़ आप बनाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों नमाज के खुशू और खुजू का एहतमाम इतना ज़्यादा था कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ चादर को आगे डालने के एवज़ में उस आदमी को कैद खाने में डाल दिया, अब्दुर्रहमान इब्न महदी। तो नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये बताते हैं कि ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। जब अल्लाह की इबादत करो तो इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर न कर सको तो ये समझ लो, ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा ज़रूर कर लो कि हम नहीं देख रहे लेकिन वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये तसव्वुर करोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो यकीनन उस नमाज को अच्छी तरीके से खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करोगे। तो एक लिस्ट यहाँ बयान कर दी गई है, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो मुसलमान, वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बरतते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और जो लग़वियात से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, बदतमीजी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, इनाद से, दुश्मनी, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने से जो पाक साफ रहते हैं, जो लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीज़ों से, बेहुदा कामों से दूर रहते हैं, वो मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं, अपने माल की पूरी पूरी ज़कात देते हैं, एक पैसा भी उसमें कमी नहीं करते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं, पूरी पूरी माल की ज़कात देते हैं, ये मोमिन भी कामयाब हो गए हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। इसके दो माना हैं, एक तो ये कि अपनी शर्मगाह को अपनी बीवी और लौंडी के अलावा कहीं इस्तेमाल ना किया जाए, और एक शर्मगाह की हिफाजत का माना यह है कि इतने बारीक और टाइट कपड़े ना पहने जाएं कि जिससे जिस्म नुमाया हो, नजर आ जाए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बीवी को छोड़कर, बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा अगर कोई शख्स अपनी शर्मगाह को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है तो ये हद से आगे बढ़ा हुआ है, सरकश है, नाफरमान है। और फिर लिस्ट अभी जारी है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अमानतों में पासो लिहाज, अमानतों का ख्याल रखते हैं, अमानतों में खयानत नहीं करते। अमानत सिर्फ माल की नहीं होती है। आपने हमारे पास 1000 रुपया रखा, साहब 15 दिन के बाद मैं आऊँगा, हमें दे देना, और हमने 15 दिन के बाद आपका 1000 रुपया आपको लौटा दिया, बस ये है अमानत। लेकिन सिर्फ अमानत पैसों की और मालो दौलत ही की नहीं होती है। अगर आपके पास कोई शख्स आया और कोई किसी काम का मशवरा मांग रहा है तो मशवरा भी देना और अच्छा मशवरा देना भी अमानतदारी है। अल मुस्तशारु मुख्तमिनुन, मशवरा देने वाले को अमानतदार होना चाहिए, अमानतदार। किसी के बारे में भी अगर आप मशवरा दे रहे हैं किसी को तो अमानतदारी के साथ, बहुत पासो लिहाज रखना है अमानतदारी का। वो आहदिहिम, और अपने अहद व पैमान को
अपने वादे को पूरा करते हैं, जबान के पक्के रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो मरजुल मौत में कह रहे हैं कि फला नौजवान को बुलाओ, फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने बताया कि वो काफी दूर रहता है, वहां तक जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, वहां से आने में 2-3 दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता पूरा चला जाएगा। पता नहीं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सही होते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने वसीयत की, लोगों मैंने उस नौजवान से वादा किया था, मैंने उस नौजवान से वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, मेरी बेटी बालिग हो जाएगी तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करना चाहता हूँ। मुझे अभी तक वो जबान याद है जो मैंने उस नौजवान को दी थी, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने उस नौजवान से किया था। ऐ लोगों, जाओ उसको लेकर आओ। अगर 4-5-6 दिन में वो आ जाता है, अगर तुम उसको लाए और मेरे सामने पेश कर दिया, अगर मेरी जिंदगी में वो नौजवान आ गया तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसके साथ खुद करूंगा। और अगर वो नौजवान मेरी जिंदगी में नहीं आ पाया, उसको यहाँ आने से पहले ही अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उस नौजवान के साथ कर देना, क्योंकि मैंने उसको जबान दी थी, मैंने उससे वादा किया था। यहाँ तो जिस लड़के के साथ रिश्ता लगा है उससे भी अच्छा कोई लड़का अगर मिल गया तो इतने ऐब लगाकर इस लड़के को छोड़ दिया जाएगा कि वो कहेगा भैया तुझे निकाह न करना था मत करते, कम से कम इल्जाम तो मत लगाते इतना ज्यादा मेरे ऊपर। ये हाल होता है। याद रखना, मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी जबान का पक्का रहता है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। लिस्ट गिनते जाइए, गिनते जाइए। जो नमाज के पाबंद रहते हैं, खुशू खुजू बरतते हैं, लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात की पाबंदी से अदायगी करते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अमानतों का ख्याल रखते हैं और वादे पर कायम रहते हैं, अहदो पैमान जो पूरा अहदो पैमान पर पूरा उतरते हैं। इसके बाद एक चीज़ और, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं।